तो व्यूअर्स बहुत कमेंट्स आ रहे थे भी मनीष जी कहाँ हैं। मनीष जी अपनी एक टिगवान वाली वीडियो भी रहती है, तो आई विल पुट दैट आल्सो। बट बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मनीष जी कहाँ हैं, मनीष जी 3-4 मेंशन। आपको पता ही तो होगा। पहले आप मैं चाहता हूँ आप व्यूअर्स को बता ही दें कि आप कहाँ थे। एक्चुअली मेरी मैरिज थी और लास्ट मंथ थी, मैंने आप भी आए अटेंड थे, की तो थी। बहुत ही इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सब कुछ अरेंज हुआ और मेरे लिए फिर 1.5-2 महीने काफ़ी वो थे चीज़ों को अरेंज करना और विद इन शॉर्ट नोटिस आई गॉट मैरिड लास्ट मंथ। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी थैंक यू। और एक फनी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मनीष जी उसमें ऐड ऑन करेंगे। जब मैं मनीष जी आपकी मैरिज से वापस जा रहा था ना, चलो खाना वगैरह खा के, तो व्हेन आई वाज पासिंग बाय योर होटल, तो सारे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि स्कोडा या वॉक्सवैगन की कोई मीटिंग चल रही है। मतलब पसाट, कोडियक्स, वेंटोस, पोलोस। तो इट वाज लाइक दैट एंड इट वाज वेरी फनी मोमेंट, आई विल से। हाँ सेम हुआ ऐसे, क्योंकि मेरे जो नोन हैं एडवाइजर्स हैं कुछ भी है, वो लोग भी आए हुए थे, तो उनके जो ऑफिस के कुलीग थे उन्होंने छुट्टी ले रखी थी जो आए थे। उनके ऑफिस के कुलीग ने उनको फ़ोन किया, मैसेज किया, कहते यार कुछ तेरे को इन्फॉर्मेशन है कोई कि फोक्सवैगन ग्रुप की कोई मीटिंग तो नहीं चल रही। कहते क्या हुआ। कहते यार मैं यहाँ से गुजर के गया तो यार गाड़ियाँ 25 ही काफिला ही खड़ा था गाड़ियों का। मैं ना ड्राइव कर रहा था, वरना लिटरली मैं शूट करता, क्योंकि जो काफिला वाली बात तुसी कही है वो लिटरली भाजी इतनी देर तक वॉक्सवैगन स्कोडा, तो मैं अंदर वाइफ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ हंस रहा, मैं क्या गड्डियां देखो यार तुसी। वही ना, क्योंकि है क्या कि ये चीज काम मेरे से शुरू हुआ, फ्रेंड से होते हुए फैमिली रिलेटिव्स सबसे हुआ, तो ऑब्वियसली कि वो सर्कल आप जब जैसे हम वीडियोस बनाते हैं तो हमारा एक सोसाइटी के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू द फैमिली देयर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। सो यहीं से ऐसा नहीं है कि आई वांट टू प्रूव द क्रेडिबिलिटी, बट मुझे ऐसा लगता था, शुरू से ऐसा लगता था कि इफ मैं अगर ड्राइव सेफ कर रहा हूँ तो मेरी फैमिली और रिलेटिव्स वो भी सेफ होने चाहिए। तो इसीलिए आप इन्फ्लुएंस कह लीजिए या एक ट्रस्ट कह लीजिए, तो एवरीवन शिफ्टेड आपके कहने पे। हाँ चलो मेरे भी फैमिली में ऐसे ही है, बहुत सारी वॉक्सवैगन स्कोडास हैं। नहीं, बात हम इसको फॉक्सवैगन स्कोडा से हटकर अगर कुछ वर्ड जो तो सेफ कार्स, अच्छी कार्स, तो ऐसे महिंद्रा की XUV 700 भी खड़ी थी वहाँ पे 2-3, ठीक है, टाटा की 1-2 गाड़ियाँ खड़ी थी। तो इट्स आपको भी पता है कि बात सही है, महिंद्रा वी आर न्यूट्रल है ना, वही अगर हम एग्जैक्टली एक ब्रांड का नाम लेंगे तो वो गलत है। बट मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन जब तक गाड़ियाँ जो अच्छा बनाएगा, तो इसमें ऐसा भी मैं कहना चाहूँगा मनीष जी कि पिछले 3-4 साल में ना महिंद्रा, टाटा, इवन हुंडई की तरफ से भी बहुत अच्छी एडिशंस हुई हैं कार्स में। बिल्कुल। तो अभी सिनारियो हैज चेंज्ड। मैंने खुद 3XO की एक वीडियो डाली है, एंड देखिए मैंने कार इन पर्सन सिर्फ एक बार चेक की है, मुझे ब्लैक में बड़ी अच्छी लगी, और वो वीडियो मैंने बड़े दिल से बनाई। मनीष जी ट्विटर पे सभी की रीच एक तरफ, उस वीडियो पे इतनी अच्छी रीच आई है, इतना पसंद किया लोगों ने, क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगती है ना, हम एज अ कस्टमर उसको दिल से बताते हैं। तो ऐसे ही मनीष जी जो रिव्यू आपने देखा है स्कोडा कोडिया का एंड बिल्ड क्वालिटी एनालिसिस, वो मुनीष जी ने मुझे दी हुई थी हफ्ते 10 दिन के, 10 दिन हो गए भाजी। एंड मैंने कैमरे पे बोला भी था कि मैं ये गाड़ी जो है वापस नहीं करने वाला। मुझे लगता है आपने वो वीडियो देख ली, इसलिए आप आ गए आज। ठीक है, तो मुनीष मेरे को, क्योंकि ये भी मेरे रिलेटिव मेरे फैमिली में हैं, सो उनके पास गाड़ी है ये पिछले 3 साल से। तो वो जब ही इज़ ए डॉक्टर, ऑनको सर्जन है वो, तो जब उन्होंने गाड़ी लेनी थी तो वही सेम वही होता है कि यार अब मेरे को SUV लेनी है, 50 लाख का बजट है। तो एक ट्रस्ट की बात होती है ना, ट्रस्ट की बात ऐसे होती है, तो वो मैं क्या, आप मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट करते हो, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप बोलोगे ना कि हम आपके कहने पर कुएं में बैग फेंक देंगे ना पैसे का, तो वो भी फेंक देंगे। तो मैंने उनको फिर ये थी मैंने उनको 2020 आई थिंक 1 में लेके दी थी गाड़ी ये वाली। तो ये 2018 मॉडल थी, 2018 मॉडल थी, तो TDI ही थी और मोहाली में थी ये गाड़ी, फर्स्ट ओनर। तो दैट टाइम सिर्फ अराउंड 35,000 चली हुई थी ये गाड़ी बस, और जो ऑलमोस्ट ये हाफ डेप्रिशिएट कर चुकी थी। तो उनको मैंने तब 2.5 साल पुरानी गाड़ी अराउंड 22 लाख में लेके दी थी उनको। तो वही बात वही आ जाती है कि 2021 में आप कह रहे हो कि लेके दी, मैं देख पा रहा हूँ कि 1.25 लाख या 1,30,000 गाड़ी चल चुकी है। तो उन्होंने 3 साल में इतनी कार चला उन्होंने ऑलमोस्ट 90,000 गाड़ी 2.5 साल में उन्होंने, ऑलमोस्ट 3 साल तो मैं नहीं कह सकता, 3 साल होंगे, जाके दिसंबर में होंगे। तो बात वही आती है कि उनके पास पहले वरना थी, हुंडई की प्राइमरी कार थी उनकी, 1.6 गाड़ी है। मैं ये चीज़ कैमरा में कहना चाहता हूँ कि जो वीडियो का टॉपिक है वो मुनीष जी ये है, ऐसी कार कोडियक जैसी यूज्ड कार डीजल या स्कोडा सुपर्ब जैसी डीजल लेनी चाहिए। अगर लेनी चाहिए, सर्विस पार्ट्स के इश्यूज वो एड्रेस कैसे होंगे, ये मेन है मुद्दा। ठीक है, हमारी ऐसा है कि जब डिस्कशन शुरू होती है तो एक टाइटल जो होता है, तो टाइटल ये है वीडियो का।
तो नाउ इट्स ऑल अप टू यू। बिल्कुल। आपके ये डॉक्टर फ्रेंड ने क्रिस्प रखेंगे, हाँ क्रिस्प रखेंगे। प्लीज प्लीज। जो एक मेरा एक बड़ा शॉर्ट एक क्रक्स रहता है, जब उनको भी मैंने इस चीज़ के लिए मनाया था, बात की थी, तो 2 गाड़ियाँ निकल के आई थी। एक टिगवान थी जी, जर्मन सिबलिंग्स में, और एक कोडियक थी। रिक्वायरमेंट्स क्या थी? रिक्वायरमेंट उनकी थी, वो कहते हैं मुझे लेनी 7 सीटर है, फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो कहते हैं 7 सीटर लेनी है। तो उन्होंने फिर जब कंपेयर की, कहते हैं मुझे कोडियक ढूंढ दो। ये है कि मैं आपके व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि जैसे चाहे कंसल्टेंसी है कुछ भी है, तो ऐसी गाड़ियों को ढूंढने में एक तो वक्त लगता है बिल्कुल बहुत। सही। आप मानोगे, मैंने उनको साफ बोल दिया था, जून में उन्होंने मेरे को बोला था, अच्छा, 2021 में। हाँ जी हाँ जी। ये गाड़ी मुझे मिली जाके दिसंबर में। ओहो, मुझे 5 महीने लग गए ढूंढने में। क्योंकि हम ऑब्वियसली हम कार डीलर तो है नहीं। दिस इज द पॉइंट। दिस इज द पॉइंट। यार आप लोगों की मेल जल्दबाजी जाती है, मत मुझे करो। ट्विटर पे कहेंगे हमें इतने की कार ढूंढ दो। हाँ, हम अगर देखें मेरे पास, देखो मैं ना अपने मनीष जी 2 डीलर की मैं वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे डीलर्स जानते हैं। इफ इट इज अबाउट मनी, आई कैन इजीली कॉन्टेक्ट देम, आई कैन गेट द कार एंड आई कैन सेल द कार। हाँ, मैं वही ना, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमने एक 80,000 वाली पोलो वाली डाली थी ना, उस टाइम पर मुझे काफ़ी कंसल्टेशंस के थ्रू आई थी, यूज कार ले लीजिए ना। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप समझेंगे इस बात को, कि अगर कंसल्टेशन के साथ में हमारा मनी मेकिंग वेस्टेड इंटरेस्ट होता, तो हम लाइन लगा देते इस टाइम पे। yes, तो अगर मेरे को वाकई ही इफ एक टेम्पल रन गेम की तरह मनी रन होता ना, तो अगर आप कहोगे कि मुझे 3 लाख में गाड़ी ढूंढ, तो मैं शायद 10 ऑप्शंस भेज दूं। मुझे बहुत इजी है उस चीज़ पर काम करना। आप 3-4 डीलर्स को पकड़िए सिटीज़ में से, उनको रिक्वायरमेंट भेजिए, वो भेज देते हैं। मेरा ऐसा नहीं है। आई एम इवन वेरी मोर देन हैप्पी विद द कंसल्टेशन चार्जेस, जैसे कि हमारा है, क्योंकि जो मेरा डिमांड एंड सप्लाई को हम ब्रिज करते हैं उस चीज़ के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने इनको गाड़ी लेके दी थी, तो मेरा ये होता है कि मेरा काम होता है कि इट शुड बी नॉन एक्सीडेंटल। देखो पैनल्स, बोनेट और अपने बम्पर हो गए, फेंडर हो गए, इनका जाना, विंडशील्ड टूटना, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। डिपेंड करता है कि इम्पैक्ट ए पिलर तक ना आया हो, बी पिलर इंटैक्ट हो, तो मेजर इम्पैक्ट चैसी तक इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। सर्विस रिकॉर्ड में हो, जो आपने मेन पॉइंट पे आते हैं, जो आपने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। देखो, आई एम ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ TDI में। TDI में मैंने 1.6 TDI, वही जो हमने वेंटो का रिव्यू किया था, 3.5 लाख चली, वो चलाया। तो मैं इसका DNA नेचर जानता था। ठीक है। और 2.0 TDI तो जेम, एक रिलायबल जेम तो है ही ना। बिल्कुल। मैंने इंडियन कार मार्केट में या वर्ल्ड वाइड इससे ज़्यादा वर्सेटाइल इंजन नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारे आइटरेशंस में ये आ चुका है। ठीक है, इसके वर्जन्स आते रहे हैं, Gen 1, Gen 2, Gen 3, अभी ये Gen 3 TDI है ये। ठीक है, तो सीरीज रहती है, CLC सीरीज, अभी ये DBG सीरीज में है। तो ऐसे C सीरीज, D सीरीज, अब इंजन नंबर देखेंगे वहाँ से पता चलता है। तो कुछ आइटरेशंस ब्रांड करती रहती है, एमिशन नॉर्म्स को और पावर फिगर्स को थोड़ा सा वो करने के लिए रिफाइन करती रहती है। तो इसमें जब गाड़ी लेनी थी, तो मेरे जो फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया था, आई वांट अ रिलायबल कार। फ्यूल एफिशिएंसी मैटर था, क्योंकि उनकी रनिंग बहुत होने वाली थी। तो मैंने निकाला साहब, मैं कहा यार, इससे 2 लीटर और 1800 kg की गाड़ी है। फ्यूल एफिशिएंसी पे बात हूँ। ठीक है, अब आप चला रहे हो 10 दिन में, आप मुझे बताइए, आपने बताया होगा, बट आप बताइए मुझे, क्या आपकी निकल गई फ्यूल एफिशिएंसी? मुनीष जी, शहर में दे रही है ये लुधियाना में 13-14, मैंने ध्यान नहीं रखा। मतलब आपने फ्यूल एफिशिएंसी निकालने के लिए नहीं चलाई? मुझे वो स्क्रीन मैंने ऑन भी नहीं की हुई, डेटा देखने के लिए, वो ऑटोमेटिकली आ जाता लास्ट में जी। और मैं नाबा गया था, जलंधर गया था, उस टाइम पे इसने बिना ध्यान दिए, मैंने मतलब आई वाज एंजॉयिंग द ड्राइव, 16-16.5 की आराम से दी है, जिसमें जो ये नाबा वाला हाईवे है हमारा, मलेरकोटला रोड, वो कोई अच्छा नहीं बना हुआ, स्पीड भी ज़्यादा नहीं बनती, एवरेज स्पीड मेरी 45 के आसपास आई। तो 16-16.5 7 सीटर 1800 kg कार। यस, 1800 kg कार, और प्रॉपर MQB प्लेटफॉर्म। यस, ठीक है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म। और हाँ, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ इसमें। तो जब मैंने उनको कन्विंस किया ना गाड़ी के लिए, तो वो एक एज ए लेमैन, ऑब्वियसली ही इज़ ए डॉक्टर, वेरी वेल सॉर्टेड गाय है ना, हमारी फैमिली में है। तो कहते भाजी कि ना, मैं सेगमेंट में देख रहा हूँ, फॉर्च्यूनर देख रहा हूँ, एंडेवर देख रहा हूँ, यार पावर फिगर बड़ी कम है, 150 bhp। अच्छा। तो टॉर्क 340। कहते यार, मैं क्या, आप छोड़ो उस चीज़ को ना, इसकी पावर ऑन पेपर कम थी। तो उन्होंने नेट पे रिव्यू देखे, फैजल खान का भी देखा, वो भी देखा, उन्होंने बोला हुआ था उसके एडिक्वेटली पावर्ड, यू कांट से एनी टाइम अंडर पावर्ड। तो उन्होंने 2.5 साल चलाई है स्टॉक पे, और शॉकिंग चीज़ ये है कि गाड़ी ट्यून्ड है कोड 6 से। अच्छा। तो मुझे कहते 6 महीने पुरानी बात है, वो वीडियो देख रहे होंगे, हंसेंगे, मुझे पता है वो, ठीक है, जिनकी गाड़ी है तो मैं बताऊंगा। तो कहते भाई
कि वारंटी में तो है नहीं या वैसे भी है, तो थोड़ा फन हो जाए इस चीज़ में। मैं कहा चलो ठीक है, स्पाइस ऐड कर देते हैं। तो मैं क्या चाहते हो? कहते हैं यार फ्यूल इकोनॉमी तो, मैं कहा वो तो बढ़ जाएगी ट्यून के बाद में, इस पे मैं बताऊंगा क्या होता है। कहते हैं मुझे रिलायबिलिटी नहीं हैम्पर होनी चाहिए। मैं कहा रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, गियर बॉक्स बढ़ जाएगी, और मैं कहा रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगी गियर बॉक्स की। ठीक है। कहते हैं यार क्या बात कर रहे हो? मैं कहा हम स्टेज 1+ करवाएंगे। तो मैं कोड 6 जो हैं कोची, ओके, ठीक है, उनके डीलर्स हैं जैसे, तो मैंने MB परफॉर्मेंस चंडीगढ़, ही इज़ अ वेरी गुड सॉर्टेड गाय, मेरे एक तरह से फ्रेंड हैं, तो मैं उनके पास भेजा, उनको लेके गया, तो उन्होंने ECU स्टेज 1+, ठीक है, तो उसमें मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए। तो कहते हैं आपको चाहिए क्या? मैं कहा मुझे टॉर्क मॉन्स्टर चाहिए। अच्छा, टॉर्क मॉन्स्टर। यस, हाँ, कहता है ये ठीक है, कहता है गॉट इट। तो कहते हैं मैं ना आपको फिर स्टेज 1+ देता हूँ। मैं 1 बोलने गया था, हाँ, 1 मैं क्या फ़र्क होगा? तो कहते हैं 1 में 200 bhp, तो ये अराउंड 205 210 bhp है, ये मोर देन 200 bhp। 210, हाँ जी। तो टॉर्क मॉन्स्टर बोला, तो कहते हैं टॉर्क, मैं क्या मुझे चाहिए भी अर्ली 1400 1450 RPM पे। आपने देखा होगा, मैं ये आपसे पूछने वाला था, पकड़ लेती है ये। मैंने ये रिव्यू में Lower भी चीज़ कही है कि 1200-1400 RPM पे ये 100 खींचना शुरू कर देती है, 100 टच कर देती है उसमें, लैग है ही नहीं और खत्म हो गया। इंजन का नोट भी ऐसा लगता है, वो कह रहा है जैसे वो दुआ कर रहा है कि भाई मुझे चलाओ, पुल तो करो। हाँ, तो सीडेट ड्राइवर मैंने पीछे अपने ब्रदर इन लॉ इसके को लिए कोई दिखाया, सीडेट ड्राइवर मैंने नहीं कहा यार 1200 RPM पे गड्डी, ये नहीं 1200 RPM पे 100, वो तो चलो गियर रेशियोज ऐसी ना, क्योंकि DQ 500 है, लेकिन आज तक नहीं देखा मनीष जी ऐसे किसी का। यही तो ब्यूटी है इतने कम यही तो RPMs डीजल्स पे। की ब्यूटी है ना। डीजल्स की ब्यूटी क्या होती है ना सुंदर जी, वही मैंने कहा ना कि डीजल इज अ वेरी डेंस फ्यूल, एनर्जी बहुत होती है, कार्बन होता है बहुत ज़्यादा। तो डीजल को उतनी पावर टॉर्क जनरेट करने के लिए रेव्स नहीं चाहिए। तो एक तो जैसे इसको रीमैप करवाया, तो मैंने इसको पावर 1500 RPM से इसको कर दिया हमने 1400 1450। तो ये 1400 RPM पे खींचना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि एक गियर नीचे लेगी और खींचना शुरू कर देगी, तो आपको 1700 1800 2000 RPM पे वेट नहीं करना पड़ता जैसे TSI में करना पड़ता है। मैंने पहली बार आज तक किसी कार का ना ऐसे 0 to 100 वाली चीज़ नहीं करके दिखाई। इसकी मैंने रोलिंग करके दिखाई है 40 to 100 M मोड में, S मोड में, तो वो व्यूअर्स जो है वो देख चुके हैं ये चीज़। तो मैं इस पे आना चाहूँगा कि बाकी मेंटेनेंस के ऊपर ही बात करेंगे। तो इसका फिर मैंने ECU स्टेज 1+ करवाया, स्टेज 1+ करवाया कोड 6 से, 210 bhp चलेगा। टॉर्क इसका अराउंड 430 to 440 Nm चला गया, मुझे लगता है बहुत होता है 440 Nm, मतलब 350 से इसका 440 चला गया, क्लेम्ड था। और कोड 6 वाले तो कभी वेग होते नहीं है, ठीक है, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ इट। और अगर हम उसका ट्विटर और इंस्टाग्राम चैनल भी अगर देखें तो फिर साथ में मैंने उनको बता दिया था कि DSG को टॉर्क को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं यहाँ पे, जो स्टॉक रहता है ना, क्योंकि अगर टॉर्क को 400 से ऊपर लेके गए हैं तो हमें TCU भी रीमैप करना चाहिए। तो मैंने अपने भैया जो हैं उनको कहा कि हम इसका TCU भी रीमैप कराएंगे, स्टेज 2 करवाएंगे, ठीक है, वो भी कोड 6 करवाएंगे। उसका कॉस्ट उसकी भी उतनी रहती है, तो दोनों का मिलाकर 60,000 लगा था इसका, ठीक है। तो 28,000 था इस ECU का, मतलब ऑलमोस्ट 60,000। तो एक चीज़ और करवाई थी, वो भी इंटरेस्टिंग में चीज़ बताऊंगा। तो उससे क्या हुआ, DSG को जब रीमैप करवाया, तो DSG की जब मैं बात कर रहा हूँ तो DQ 200 DQ 250 ये सभी रीमैप हो जाते हैं। इसके लाइफ एक्सटेंडर वेरिएंट्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, क्लच, मल्टी क्लच का क्लैंपिंग प्रेशर, थर्मल मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाता है। थर्मल मैनेजमेंट मतलब ये है कि जो इसकी कूलिंग सिस्टम रहता है, क्योंकि कूलेंट की सप्लाई रहती है, इसमें एक एडिशनल सेकेंडरी वाटर पंप रहता है, तो वो कब किक इन करे, तो उसकी रेंज को बढ़ा दिया जाता है। उसकी रेंज यहाँ इतने में ऑन हो, वो उसको छेड़ा जाता है, मतलब कि कूलेंट की एम्पल सप्लाई रहती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक तो क्लच का जब क्लैंपिंग प्रेशर अच्छा हो जाता है तो क्लच का वेयर एंड टियर कम हो जाता है उससे, ठीक है। फ्लाईव्हील की एक्सटेंड होती है, क्योंकि एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊँ दोस्तों, DSG का करेक्टर है, वन इज फास्ट, वन इज क्विक। आप इसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे? फास्ट मीन्स एक गियर से दूसरे गियर में कैसे जाता है, वो तो हमेशा से DSG था। एक था क्विक, रिस्पॉन्स कैसे करता है। तो अगर मैं स्टॉक चलाऊँ, आप कहोगे यार फास्ट शिफ्टिंग तो है बट क्विक होगी, और डिफरेंस समझ नहीं पा रहा। हाँ, ये इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, मुझे लगता है ना, इसके बाद 10 मिनट लगेंगे समझाने में। तो भैया मुझे बोलते कहते यार DSG तो इसका ऑलरेडी बहुत फास्ट है। मैं कहा अभी फास्ट है, ये क्विक हो जाएगा। कहते आप मतलब कह रहे हो कि फर्स्ट टू सेकंड का जो टाइम है वो कम? मेरा कहने का मतलब है, एक रेफरेंस पॉइंट है 1 to 2 एंड 3 to 4, ठीक है। 1 to 2 3, ये ऑलरेडी फास्ट है ये चीज। इसके बीच वाला टाइम इज क्विक, इसको हमने ऐसे कर दिया, पास लिया है। डुअल क्लच के बीच वाला टाइम जो है, हाँ करेक्ट। मतलब कि
ट्रांजिशन, एक होता शिफ्ट, एक होता ट्रांजिशन, हाँ जी, हाँ जी, एक होता रिस्पॉन्स, थ्रॉटल रिस्पॉन्स किया D7 से सीधे D4। हाँ जी, तो जो बीच वाला ट्रांजिशन था ना, Yes. वो गैप पास में आ गया। आप समझ रहे हो, दिस इज फास्ट, ऑलरेडी फास्ट था, हाँ, हाँ, हाँ। ये क्विक था, क्विक से क्या हुआ, ये चीजें पास में आ गई आपस में, गॉट इट। वो हुआ क्लच के क्लैंपिंग प्रेशर से। तो जो टेक्निकल बंदे होंगे वो इस चीज को समझ पाएंगे। तो कहते हैं यार फर्क तो है, मैं कहा आप तो कह रहे थे फास्ट है, कहते फास्ट उतना ही बट क्विक हो गया और आगे से। तो इसकी ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। तो अराउंड आप देखोगे अराउंड 78 to 80 में D7 में चला जाता। तो D7 में 100 पर ये 1750 1800 आरपीएम पे क्रूज करती है। अब आप समझ सकते हैं जबरदस्त हो कि एक तो इकोनॉमिकल डीजल इंजन, देन 1800 पे क्रूज करना, जो कि आपकी क्रूजिंग स्पीड है 90 to 100 की। तो उसमें फ्यूल एफिशिएंसी तो भर भर कर ही है, इट्स लाइक लेते रहो बस। तो एक जैसे मुनीष जी ये यूज और सबसे बड़ी बात, हाँ जी। इट्स ऑल व्हील ड्राइव। यस, जो DQ 500 है और DQ 381 है, ऑल व्हील ड्राइव है, 4x4 हार्डेक्स का वही। बिल्कुल। तो अब उसका भी मान सकते होंगे, हार्डेक्स का क्या? जैसे क्वात्रो ऑडी का, अच्छा, हमने हार्डेक्स का, तो इसका जो 4x4 सिस्टम है डेट इज फ्रॉम हार्डेक्स, ओके, है ना, हार्डेक्स का है। जैसे हम बात करते हैं इंजन कौन सा है, ये वाला है, गियर बॉक्स कौन सा है, ये वाला है। तो ऐसे ही जो, क्योंकि ये होता है ना कि खुद से डेवलप नहीं करते, तो हार्डेक्स इज अ बीटा वर्जन ऑफ, जैसे क्वात्रो, मैंने हमने एक वीडियो बनाई थी, याद होगा आपको ना, क्वात्रो के ऊपर जो बात की थी, वो पसंद आई थी तो हार्डेक्स यूनिट है इसमें। तो अब आप ये भी मान के चलिए ना कि फ्यूल एफिशिएंसी फ्रंट पावर, जिसको फ्रंट व्हील ड्राइव में और बात है, ऑल व्हील ड्राइव में 4x4 होकर इतनी फ्यूल एफिशिएंसी निकालना, दैट इज अ गॉड लेवल थिंग ना। तो ये एक जो खतरनाक कॉम्बिनेशन है ना कि रिलायबिलिटी, अब रिलायबिलिटी की बात करें तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एज अ कस्टमर। ये गाड़ी जैसे आपने दिलाई है उनको, जितने पैसों में भी दिलाई होगी, अब इसमें रिव्यू में मैंने कवर की हैं चीज़ें कि 9 एयरबैग्स हैं, पार्क पायलट है, पार्क असिस्ट है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, राइट, अर्गोनॉमिक अर्गो सीट्स हैं, ठीक है, अर्गोनॉमिक पावर सीट्स, एन नंबर ऑफ फीचर्स हैं जिसमें बहुत स्मार्ट फीचर्स हैं, जिसमें मैं जब डोर खोलता हूँ तो वो डोर एजेस कंट्रोल वगैरह सब कुछ, और ये हेडलाइट के जो वॉशर्स तक मैट्रिक्स, हेडलाइट्स भी हेडलाइट वॉशर्स हैं, एडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग मैट्रिक्स लाइट्स हैं, तो एन नंबर ऑफ फीचर्स। इसको एग्जैक्ट हम मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, पैनोरामिक, हाँ, पैनोरामिक सनरूफ हो गई, वो भी एंटी पिंच, एंड विंडोज भी पूरी रोल डाउन रोल अप होती है, वन टच अप डाउन है। मेरा एक क्वेश्चन मनीष जी ये है, आज की डेट में कोडियक यूज्ड कार और सुपर्ब जैसी यूज्ड कार मुझे समझ में आती है, बट मेरे कुछ जो डर है, रिलायबिलिटी, सर्विस सेंटर्स की अप्रोच, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? ये वैसे थोड़ा सा सब्जेक्टिव और सेप्टिकल टॉपिक है थोड़ा। वो कैसे, जब आप यूज़ गाड़ी ढूंढने जाते हो ना, कहते हैं ना कि अब तक का सही हो अगर हिसाब, तो आगे अगर हमारे हाथ में गाड़ी आती है तो हम संभाल लेंगे। इसका मतलब क्या है, अब यूज़ कार की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आज जो गाड़ी मिल रही है, इट शुड बी मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली सॉर्टेड। यस। अब वो कैसे होगी कि अब कल्चर्स की बात होती है संभालने की ना। अब यूज़ कार में दो चीज़ें होती, जहाँ तो काम सारा कंपनी में हुआ होता है, जहाँ कंपनी से बाहर हुआ होता है। बिल्कुल। अब इसमें दो चीज़ें दोस्तों देखने वाली होती हैं, वो ये है कि अगर तो कंपनी में हुआ है तो हाफ वर्क इज़ डन ऑलरेडी, क्योंकि अगर कंपनी में रिमार्क डालता जब आप रिकॉर्ड निकलवाते हो कि रिकमेंडेड दिस मेंटेनेंस पार्ट्स, वेयर एंड टियर पार्ट्स वो टाइमली चेंज हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा फिर देखने वाला रह नहीं जाता, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर काम बाहर से हुआ है, बाहर से मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर से गाड़ियाँ नहीं मेंटेन होती हैं। अब मान के चलिए मेरी गाड़ी है, तो अगर मैंने कंपनी से नहीं भी कराई, आपको पता है कि यार मैं चीज़ गलत नहीं डलवा सकता, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैंने कई चीज़ों पर बात की ना, तो वो होती है कि बायर कैसा, जो ओनर है वो कैसा है ना, ओनर कैसा, कि सिंपली आप, क्योंकि ये गाड़ियों की दिक्कत क्या है ना, इसको आप कहीं भी कोई भी सड़क पे मैकेनिक बैठा उसको आप नहीं पकड़ा सकते, उसको पता नहीं है ऑयल ग्रेड कौन सा डलना है, फुली सिंथेटिक। अब इसका जो गेयर ऑयल है, गेयर ऑयल जो 60,000 किलोमीटर में चेंज होता है DSG में, गेयर ऑयल इज अराउंड 1600 लीटर स्टफ। अच्छा। और गेयर ऑयल ट्रांसमिशन ऑयल का ये नहीं कि कोई भी ट्रांसमिशन ऑयल डाल दो, इसका DM ड्यूल क्लच जो ट्रांसमिशन फ्लूइड है उसका एक पार्ट नंबर है, तो वही डलेगा इसमें। गलत गेयर ऑयल डला नहीं, 5-5.5 लीटर डलता है तो योर DSG होल ट्रांसमिशन इज गॉन कंप्लीटली गॉन। तो जो हम मेंटेनेंस की बात कर रहे थे, तो वही जो इसका है कि 15,000 किलोमीटर पे नॉर्मल सर्विस, इसमें 5.5 लीटर इंजन ऑयल डलता है, वही 540, जहाँ 030 स्कॉडा डालती है वो, चारों फिल्टर। कौन सा ग्रेड बोला आपने? ग्रेड ये ना इसके ऊपर अलग वीडियो बनती है, मैं अभी बताना नहीं चाहता, 10 मिनट लग जाएंगे इसको संभालते। मैं बोल दूंगा ग्रेड, फिर आप हंस रहे हैं, मुझे पता आप क्यों हंस रहे हैं, तो इसको ना नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है थोड़ी।
हाँ, इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये ग्रेड का ना वर्ल्ड वाइड, इसको मैं स्कैम नहीं बोलूँगा बट पता नहीं ये क्या चल रहा है। डिप्लोमेटिक वे में बताइए।